हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए मंडे टू फ्राइडे ब्रेकफास्ट प्लान लेकर आई हूँ जिसमें है 5 रेसिपीज़ और ये सारी ही रेसिपीज़ आप 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। ऑल रेसिपीज़ आर गुड इफ़ यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोबायोटिक ब्रेकफास्ट रेसिपी, और ये इतनी डिलीशियस है कि आपको लगेगा आप ब्रेकफास्ट में डेजर्ट एंजॉय कर रहे हैं। एंड ऑल यू नीड इज़ जस्ट 5 मिनट्स टू मेक दिस रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छन्नी ली है। ये स्ट्रेनर है एक बड़ा साइज़ का। इस पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा रख दिया है और इस पे दही मैं ऐड कर दूंगी। हल्का सा मैं इसे प्रेस करके एक्सेस वाटर रिमूव करूंगी और फिर इसी तरह हल्का सा ये वेट रख के मैं इसे 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। हमें बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना है। वी आर प्रिपेयरिंग हंग कर्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे थिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप 20 मिनट भी रखते हैं तो वो भी इनफ है। अब हम सबसे पहले इसे बनाने के लिए हंग कर्ड लेंगे। आप इसे प्रिपेयर करके बाकी तैयारी कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हमने जो हंग कर्ड बनाई थी उसे हम बोल में निकाल रहे हैं। उसके अंदर अब हम पीनट बटर ऐड करेंगे। पीनट बटर को ऐड करने के बाद उसे और अच्छी तरह से मिक्स करें। ये मैंने क्रीमी पीनट बटर लिया है, आप क्रंची पीनट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कोको पाउडर और जैगरी पाउडर ऐड करके इसे कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे। Now in the end we are adding our choco chips, almonds, raisins and dates to this mixture और उसे भी हम स्टर करके विस्क करके मिक्स कर लेंगे। डेट्स का मैंने सीड्स रिमूव कर दिया था। तो अगर यहाँ पर आपको लगे कि आपकी जो दही का ये मिक्सचर है ये काफ़ी थिक हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा वार्म वाटर, 1 टेबलस्पून वार्म वाटर ऐड कर सकते हैं। नाउ वी विल असेंबल दी एंटायर थिंग जो हमने प्रिपेयर की है। ये मैंने एक ग्लास लिया है, आप जार भी ले सकते हैं। इसके बॉटम में मैंने ग्रेनोला की एक लेयर लगाती है फॉर दी एक्स्ट्रा क्रंच। अब इसके ऊपर मैं एक लेयर लगा रही हूँ जो हमारे दही का क्रीमी मिक्सचर है। अब एक और हम लेयर लगाएंगे ग्रेनोला की एंड देन विल पुट अनदर लेयर। तो जितना आपकी ग्लास की लेंथ है उसके हिसाब से आप लेयरिंग कर सकते हैं। एंड ऑन द टॉप वी विल गार्निश इट विद सम मोर ग्रेनोला नट्स एंड चोको चिप्स। नाउ आप इसे 10-15 मिनट रख के मॉर्निंग में भी एज इट इज़ कंज्यूम कर सकते हैं। अगली है एंटीऑक्सीडेंट ब्रेकफास्ट स्मूदी। ये लो कैलोरी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है और सीजनल भी है। तो ये रेसिपी बनानी बहुत ही आसान है। सिंपली मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है जिसके बॉटम में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पानी ऐड करने से। इसके बाद मैंने सीड्स रिमूव किए हुए डेट्स ऐड कर दिए हैं। एज आई सेड, अगर आपकी डेट्स सॉफ्ट नहीं है डू ऐड सम वाटर एंड सोक देम एटलीस्ट 1 आवर बिफोर मेकिंग दिस स्मूदी। आप इसमें कोई और नेचुरल स्वीटनर जैसे कि जैगरी या देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम जामुन ऐड करेंगे। जामुन ऐड करने के बाद चॉप की हुई कैरेट, आप हल्की सी स्टीम कैरेट यूज कर सकते हैं या फिर अच्छी तरह इसे वॉश कर लें। रॉक सॉल्ट और फ्रेश मिंट की लीव्स। आई विल फिनिश इट ऑफ with some more water। बेस में और टॉप में वाटर ऐड करने से ब्लेंडिंग जार में अच्छी तरह ब्लेंड होती हैं चीज़ें। मेक श्योर कि आप अपने ब्लेंडिंग जार में जब भी कुछ ब्लेंड करें स्टार्ट विद एडिंग सम लिक्विड एंड ऑल्सो फिनिश विद एडिंग सम लिक्विड ताकि वो अच्छी तरह काम करे। इसे हम हाई स्पीड पर ब्लेंड करेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। कर्ड को जब हम हाई स्पीड पे ब्लेंड करते हैं तो उसके हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है। तो इसीलिए कर्ड को हम बाद में ऐड करेंगे और बहुत कम चर्न करेंगे, यानी बहुत कम ब्लेंड करेंगे। तो मैंने कर्ड ऐड करके मुश्किल से 15 सेकेंड इसे ब्लेंड किया है। एंड नाउ माई स्मूदी इज रेडी। आई विल ट्रांसफर माई स्मूदी इनटू अ जार
या फिर ग्लास, आप चाहें तो डायरेक्टली ब्लेंडिंग जार से भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। दिस रेसिपी सर्व्स 1 person। नेक्स्ट इज माई फेवरेट इंस्टेंट कोल्ड सैंडविच, जिन्हें आप ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं, स्नैक में भी। तो एक वेजिटेबल चॉपर मैंने लिया है, ये मेरे काम को और आसान कर देता है। इसके बारे में मैंने अपने मेन चैनल पे हाल ही में शेयर किया था। इसमें सारी वेजिटेबल्स जो मैंने रफली चॉप की हैं झटपट, वो ऐड करके मैं इन्हें फाइनली टेक्सचर दूंगी, यानी इन्हें महीन चॉप कर लूँगी। अब एक बोल के अंदर हंग कर्ड मैंने ऐड किया है, साथ ही मस्टर्ड सॉस, और अपने जितने भी स्पाइसेस थे। तो मैं स्पाइसेस हमेशा कम करके रखती हूँ। ये जो 3 चीज़ें हैं वो आपकी किसी भी डिश को फ्लेवरफुल बना सकती हैं। वो है नमक, ऑरिगेनो और काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्ची भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। आपके पास और भी टाइम है तो आप कोरिएंडर भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। इसे हम पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। इसमें कोई भी चंक या लंप नहीं रहना चाहिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। नाउ इट्स द टाइम टू ऐड द चॉप वेजिटेबल, जो हमने चॉप करके साइड में रखी हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज टू अप्लाई दिस मिक्सचर ऑन दी ब्रेड स्लाइसेस। तो इसे अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर देंगे, और स्प्रेड करने के बाद दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसको कवर कर देंगे टू मेक अ सैंडविच। नाउ वी विल कट इट इनटू हाफ। आप इसे 1/4 में भी कट करके सर्व कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इसे आप फ्रेश कंज्यूम करें। एक और सीजनल फ्रूट जो है मैंगो, उसे यूज़ करके बनाएंगे एक सिमिलर रेसिपी जो है डिलिशियस मैंगो ग्रेनोला मील। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दही को ट्रांसफ़र कर लिया है एक मिक्सिंग बोल के अंदर, और मैं हाथ से इसे विस्क कर रही हूँ थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे जिसके अंदर मैंगो और सीड्स को रिमूव करके मैं डेट्स ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 3 डेट्स ले रही हूँ, और अगर सॉफ्ट डेट्स होंगे तो अच्छा है, अदरवाइज आप थोड़ा सा सोक कर सकते हैं डेट्स को। इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैंने थोड़ी सी दही ऐड की है ताकि हमारा ब्लेंडिंग जार जो है वो फंसे ना, वो अटके ना। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर हमारा निकल कर आया है, और अब इस मैंगो एंड डेट्स के पेस्ट को हम ऐड कर देंगे हमारी दही के अंदर। आप दोनों को अच्छी तरह मिक्स करने के लिए मैं हैंड चर्नर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे असेंबल करेंगे, जिसके लिए मैंने ये जार लिया है। तो अब असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैंने लेयर दी है एक ग्रेनोला की। अगर आप मूसली यूज़ कर रहे हैं तो उसे बॉटम में ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट एक हम लेयर देंगे हमारे मिक्सचर की, कर्ड एंड मैंगो के, जो हमने चर्न करके रखा है। एंड देन वी विल रिपीट द प्रोसेस, यानी एक और लेयर जाएगी ग्रेनोला की, मैंगो एंड कर्ड मिक्सचर। एंड में हम इसे गार्निश के तौर पर ऊपर ग्रेनोला ऐड करेंगे, एंड देन वी विल ऐड सम चॉप्ड मैंगोज ऑन द टॉप टू गार्निश इट एंड टू फिनिश इट ऑफ। लास्ट में है सबसे डिलिशियस, सबसे न्यूट्रिशियस और सबसे लो बजट रेसिपी, जो है हाई प्रोटीन बजट स्मूदी। इसमें सिर्फ 20 रुपये में आपको मिलेगा 16 ग्राम का हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन। डू ट्राई दिस। तो इस स्मूदी को बनाना बहुत ही आसान है। मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है जिसके अंदर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यानी क्विक ओट्स, सत्तू, रोस्टेड पीनट्स, कोको पाउडर और जैगरी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम
इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर, एज आई सेड कि आप घर का बना हुआ सोया मिल्क भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे रख देंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। और अगर आपको रात में इसे बनाकर रखना है ताकि फटाफट सुबह आप इसे ब्लेंड कर दें, तो इस तरह से इसे मिक्स करके विच टेक्स अराउंड 2 to 3 मिनट्स आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैंने इस पे लिड लगाकर इसे फ्रिज में रख दिया है ओवरनाइट। तो मॉर्निंग में सीधा हमें ये बोल निकालना है और इसका सारा कंटेंट हमें ट्रांसफ़र कर देना है एक ब्लेंडिंग जार में। आप चाहें तो इसे और चिल बनाने के लिए थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। Now we have to blend it on a high speed for 1 to 2 minutes और आपका इंस्टेंट हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट जो एक लो बजट स्मूदी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ये सिर्फ बजट में लो है लेकिन टेस्ट में, फ्लेवर में काफ़ी हाई है, डिलिशियस है। और आप इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चॉप आमंड डाला है। अगर आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आप इनकी पिक्चर्स लेके भी मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर किसी और सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। Until next time, you take care and stay tuned. Bye bye.